कई बार बड़े बड़े नुस्खे वो काम नहीं कर सकते जो ये छोटी सी प्रैक्टिस कर देती है। चाहे आपको शरीर में हीलिंग की ज़रूरत हो या ब्लॉकेजेस हटाने हो, मन के ब्लॉकेजेस, शरीर के ब्लॉकेजेस, शरीर में कहीं दर्द है, पाचन ठीक नहीं रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, रातों को नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट से जुड़ी बीमारियां हैं, आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर दीजिए। पहले ही दिन आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। एक हीलिंग प्रैक्टिस है, साथ में 2 मुद्राएं हैं और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक खास एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसे आप 1 मिनट प्रेस कीजिए, आप 100 से ज़्यादा बीमारियों से बचे रहेंगे। और ख़ास बात यह है कि 15 साल से लेकर 100 साल तक का हर व्यक्ति इस अभ्यास को करके इसका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि ये करने में बहुत आसान है। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। तो चलिए हम साथ में इस प्रैक्टिस को करते हैं। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जो खुद अपने आप को रिपेयर कर सकता है, हील कर सकता है। बस ज़रूरत है उसे सही माहौल देने की। आप इस प्रैक्टिस को आज ही से करना शुरू कीजिए। पहले दिन से आपको अपने शरीर में बहुत अंतर नज़र आएगा। शरीर का मान लीजिए कायाकल्प हो जाएगा। सिर से लेकर पैर तक, दिल से लेकर दिमाग तक, हर अंग को स्वस्थ रखने में ये प्रैक्टिस कमाल का असर दिखाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से शेक कीजिए। ये हमारे शरीर के लिए एक तरह से संकेत है कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी रुकी हुई ऊर्जा है, उसे हम अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। और इसके बाद आप अपनी हथेलियों को आपस में मलें और ये अभ्यास आपको करना है। उंगलियों को आपस में इस तरह से फंसाना और निकालना। लंबी गहरी सांसें लेते रहें, करें आप अभी साथ में। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत ख़ास हैं। इनका सीधा असर आपके जोड़ों पर पड़ता है। जो हाथ और पैरों के जो जॉइंट्स हैं ना, उन पर असर आता है। तो 15 से 20 बार आप ये करें। इसके बाद अपने अंगूठों को इस तरह से प्रेस करना, एक बार इस तरह से, फिर ये। देखने में अभ्यास बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके असर बहुत कमाल के हैं। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में मांसपेशियों में दर्द रहता है, उनके लिए ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। आपकी हथेलियों की ये जो साइड्स हैं, इन्हें इस तरह से प्रेस करें। अभी करते रहें आप साथ में, वीडियो देखते देखते। और इस प्रैक्टिस को आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम, खाने से पहले, खाने के बाद, रात को सोने से पहले। और ये जो है हथेली का ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इन्हें आपस में इस तरह से प्रेस करना। आधा आधा 1-1 मिनट हर प्रैक्टिस पर आप लगाएं। हम लोग अभी थोड़ी थोड़ी देर कर रहे हैं। और इसके बाद अपनी कलाई की मालिश करना। इस तरह से हुक बनाकर अच्छे से कस कर आप मालिश करें। तो हाथों में जितनी भी नर्व्स हैं ना, जो पूरे शरीर से जुड़ी हुई हैं, वो सब आपकी कलाई से होकर गुजरती हैं। तो उन सारी नर्व्स को एक साथ एक्टिवेट करने का काम करती है ये मालिश। दोनों हाथों में आपको इसे करना है। ये भी आधा से 1 मिनट आप करें। और इसके बाद ये तो हमारे पूरे शरीर की बात हो गई। शरीर को चलाने वाला जो ब्रेन है ना, उसे भी हम एक्टिवेट करेंगे। आपके अंगूठे के बीचों बीच, यहाँ पर आप देखते हैं कुछ लाइंस बनी हुई होती हैं गोल गोल, उनके बीचों बीच आप इस पॉइंट को प्रेस करेंगे। लंबी गहरी सांसें लेते हुए आधा से 1 मिनट दोनों हाथों में आपको इसे दबाना है। और अंगूठे के साइड्स में, ये दोनों हाथों में, देख पा रहे हैं आप, ये। इसका सीधा असर आपके ब्रेन पर पड़ेगा। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, उन पर इसका असर आता है। न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बुढ़ापे से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आपको नहीं होंगी। लोगों के नाम भूल जाते हैं, चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया जैसी समस्याएं
आपसे दूर रहेंगी। और स्टूडेंट्स तो ज़रूर करें इसे, जो पढ़ेंगे वो बहुत जल्दी याद होगा और एग्ज़ाम तक याद रहेगा। इसके अलावा इस मुद्रा की प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। देखिए, पूरे दिन में कुछ ना कुछ हम सभी के साथ ऐसा होता है जो रात को सोते समय हमें याद आता है। किसी ने कुछ कह दिया या हमने किसी को कुछ कह दिया, और वो नेगेटिव थॉट्स के साथ जब हम सोते हैं ना, उसका बहुत बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाएंगे। और देखिए, ये जो ब्लॉकेजेस हैं ना, पहले मन के स्तर पर आते हैं, फिर शरीर में रोगों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। जहाँ पर भी एनर्जी ब्लॉक होगी, पेट में एनर्जी ब्लॉक हुई तो डाइजेशन के इश्यूज आने लगेंगे, दिल में एनर्जी ब्लॉक हुई तो दिल से जुड़ी बीमारियां, किडनी में ब्लॉकेजेस आए तो किडनी से जुड़ी बीमारियां। तो इन ब्लॉकेजेस को हटाने में ये मुद्रा कमाल का असर दिखाती है। आप रोजाना इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हम अपने घर की रोज सफाई करते हैं ना, मन की भी रोज सफाई कीजिए। कोई कारण नहीं कि आपको रोग हो। तो ये जो मुद्रा है, इसे हम कहते हैं मुद्रा ऑफ लेटिंग गो, क्षेपण मुद्रा। यानी आपके शरीर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो थॉट्स के रूप में हो या एनर्जी चैनल्स में कोई ब्लॉकेजेस आ गए हों, उन्हें निकालने में ये मुद्रा कमाल का असर दिखाती है। तो उंगलियों को आपस में मिला देना, और ये जो पहली उंगली है, इंडेक्स फिंगर, इन्हें आपस में इस तरह से जोड़ना। बाकी उंगलियां इस तरह से फंसी हुई रहेंगी, अंगूठा एक दूसरे के ऊपर रहेगा। ये इन उंगलियों को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, इनके बीच में हल्का सा ऐसा गैप रहेगा। बस ये मुद्रा बनाकर आप चेस्ट के सामने अपने हाथों को रख लें और लंबी गहरी सांसें लें। कुछ लोग इसी मुद्रा को हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाकर इस तरह से भी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है कि लंबे समय तक अगर हम हाथों को ऊपर रखेंगे तो हाथों में दर्द होता है और फिर हमारा ध्यान मुद्रा की तरफ नहीं रहता है, दर्द की तरफ आ जाता है। तो ये बेस्ट पोजीशन है, चेस्ट के सामने अपने हाथों को रखना, गहरा सांस भरना, सांस छोड़ते हुए मन में विचार कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी, सारे नेगेटिव विचार बाहर जा रहे हैं। हर आने वाली सांस के साथ मैं और हल्का और लाइट महसूस कर रहा हूँ, और हर जाने वाली सांस अपने साथ सारी चिंताओं को बाहर ले जा रही है। सांस भरें और दिल से अपने आप से कहें कि मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ, माफ करता हूँ। हो सकता है दिन भर में मुझसे कोई गलती हुई हो, उसके लिए मैं अपने आप को माफ करता हूँ। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा है तो मैं उन्हें भी माफ करता हूँ। आप पाएंगे जब आप अपने आप को और दूसरों को माफ कर देते हैं, आप बहुत हल्का महसूस करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। और जब इस तरह से हल्के मन के साथ आप सोएंगे ना, तो पूरी रात की नींद आपके लिए हीलिंग का काम करेगी, आपके शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करेगी। कोई कारण नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर हो या आपको दिल से जुड़ी बीमारियां हो। तो 15 से 45 मिनट आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। और साथ में एक और मुद्रा है जो सभी के लिए बहुत ही कहूँगी एक ज़रूरी मुद्रा है, सभी को रोज़ाना इसका अभ्यास करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। पहली उंगली और अंगूठे को इस तरह से आपस में मिला देना, हथेलियां आसमान की तरफ। चाहे तो आप इसे चेयर पर बैठकर करें या ज़मीन पर बैठकर। अपने हाथों को घुटनों पर रख दें और आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लें। तो ये जो आपकी पहली उंगली है ना, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। शरीर में जितने भी दर्द हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनका कारण है ये वायु तत्व। वायु तत्व जब संतुलन में आ जाता है, जब हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके इसे एक निश्चित दिशा दे देते हैं, एक पॉजिटिव दिशा दे देते हैं, तो इसका बहुत अच्छा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। मन तो शांत होता ही है, शरीर में जो तरह तरह के विकार हैं वायु के
असंतुलन के कारण उन विकारों में भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और ख़ास तौर से जिन लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्याएं रहती हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं या रातों को नींद नहीं आती है, वो सोने से पहले इस अभ्यास को करके देखें। लेट जाएं और ये मुद्रा लगाकर हाथों को अपने शरीर के बगल में रख लें और आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करें। आपको बिना दवाई ऐसी नींद आएगी कि सुबह से पहले आपकी आंख नहीं खुलेगी। और स्टूडेंट्स भी इस अभ्यास को करें, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस अभ्यास को करें, ताकि ब्रेन से जुड़ी जो समस्याएं हैं ना, चीज़ें भूल जाना या और भी जो विकार होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आना, वो सारी समस्याएं दूर होंगी और स्टूडेंट्स का जो दिमाग है वो बहुत शार्प हो जाएगा। आप करके देखिएगा, 7 दिन आप इस प्रैक्टिस को करके देखिए। और अब आती है सबसे खास चीज़, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिसे प्रेस करने से आप अपने शरीर में कोई भी समस्या का नाम ले लीजिए। देखिए, शरीर में समस्या कब होती है? जब वात, पित्त और कफ में असंतुलन आता है। उस असंतुलन को ठीक करने का काम ये पॉइंट करता है। इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपकी जो कलाई है, यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ से 3 उंगली आप नाप लीजिए। इसके नीचे ये पॉइंट उपस्थित है। तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट अगर नहीं मिल पाता है तो आप क्या करें, कोई भी पेन या पेंसिल ले लें और उसे इस तरह से यहाँ पर आपको रब करना है। ये दोनों हाथों में करना है, दूसरे हाथ में भी इस तरह से यही पेन लेकर आप इस तरह से रोल करते हुए इस पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे। आप थोड़े दिन करके देखिए, आप खुद इसके रिजल्ट्स को फील कर पाएंगे। तो 1 से 2 मिनट दोनों हाथों में आपको इस पॉइंट को एक्टिवेट करना है, रोज़ाना करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है। और जब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उस वक्त लंबी गहरी सांसें लेते हुए करना है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लिए समय निकालें, 10 मिनट रोज़ाना प्राणायाम ज़रूर करें। ये प्राण शक्ति ही तो हमें जीवन देती है। इन प्राणों का विस्तार करें, सिर से लेकर पैर तक इस प्राण शक्ति को फैलाएं। ये ठीक ऐसा है जैसे आपके घर में पानी तो खूब आ रहा है, लेकिन नल हर वक्त टपकता रहता है और वो पानी वेस्ट हो जाता है। तो शरीर में प्राण शक्ति तो बहुत है, लेकिन वो अधिकांश समय शरीर के निचले अंगों में बहती रहती है और वेस्ट हो जाती है। इस प्राण शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करने के लिए आपको प्राणायाम करना है। सिर्फ 10 मिनट का समय निकालिए, प्राण शक्ति को प्रबल बनाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। मेरा दावा है आपकी उम्र 100 साल हो जाएगी, लेकिन आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, स्वस्थ जीवन का आनंद उठा पाएंगे। खुद भी करें, अपने परिवारजन के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।